नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। यानी कि समाजवादी पार्टी के एक और विधायक का निधन हो गया है। पहले घोसी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हुआ। अब दोस्तों दुग्धी विधानसभा क्षेत्र है, सोनभद्र जिले की सीट है, सुरक्षित सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए। उत्तर प्रदेश में दो ही सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, उनमें से एक है दुग्धी विधानसभा क्षेत्र। 8 बार के विधायक रहे, कई बार सपा से रहे, बसपा से भी रहे, कांग्रेस से भी रहे, निर्दलीय भी रहे। विजय सिंह गौड़ जी का निधन हो गया है। दोस्तों ये हैं विजय सिंह गौड़, आदिवासी समाज के लिए भीष्म पितामह कहे जाते हैं। क्यों भीष्म पितामह? क्योंकि आदिवासी समाज के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, सड़क से लेकर के सदन तक। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता दुग्धी विधायक विजय सिंह गौड़ का लखनऊ के SGPGI में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की पुष्टि विधानसभा अध्यक्ष अवध नारायण यादव ने की। विधानसभा अध्यक्ष का मतलब लखनऊ वाला नहीं, विधानसभा सदन वाला। हर विधानसभा में पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष होता है सभा का। लंबे समय से बीमारी से चल रहे थे, दोनों किडनी खराब हो गई थी, जिसके चलते उन्हें SGPGI में भर्ती कराया गया था। कब कब विधायक रहे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आदिवासी समाज की आवाज बुलंद करने वाले अग्रणी नेताओं में शुमार थे। प्रदेश की 403वीं विधानसभा, अंतिम विधानसभा, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, अंतिम विधानसभा सीट दुग्धी जो कि रॉबर्टसनगंज लोकसभा क्षेत्र में आती है, जो कि 2024 में सपा ने जीता है। आदिवासी राजनीति के पितामह कहे जाने वाले गौड़ के निधन से पूरा सोनभद्र और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। विजय सिंह गौड़ आदिवासी समाज की आवाज बुलंद करने वाले अग्रणी नेताओं में शुमार थे। आदिवासी समाज की आवाज को एकदम बुलंद करते थे। कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधानसभा में पहुंचे दोस्तों। दुग्धी और ओबरा विधानसभा को अनुसूचित जनजाति सीट घोषित कराने के लिए, ओबरा सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए और दुग्धी सीट है, दोनों सीटों को अनुसूचित जनजाति के लिए घोषित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने लड़ाई लड़ी। वनवासी सेवा आश्रम में मात्र 200 रुपए की मासिक मानदेय पर नौकरी करते थे। 1989 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता इन्होंने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर मुंह नहीं देखा। 8 बार विधायक रहे, विधानसभा के सदस्य रहे। 1989 में अपने राजनीतिक गुरु राम प्यारे पनिका को हराकर उन्होंने आदिवासी राजनीति में नया अध्याय लिख दिया। 1989 में अपने राजनीतिक गुरु को इन्होंने हरा दिया। विभिन्न दलों से होते हुए 8 बार विधानसभा के सदस्य रहे। प्रदेश की राजनीति में आदिवासी हितों को नई पहचान दिलाई। गौड़ ने सदन में आदिवासी समाज के अधिकारों को मजबूती से उठाया, उन्हें मुख्य धारा में लाने का उल्लेखनीय प्रयास किया। विजय सिंह गौड़ के निधन से राजनीतिक, सामाजिक, आदिवासी समुदाय को गहरा शोक व्याप्त है। नेता, कार्यकर्ता, समर्थक उनके निधन पर अपूरणीय क्षति मान रहे हैं। कब कब विधायक बने? लास्ट में उपचुनाव जीत कर विधायक बने। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा था। उन 4 में से 2 सीट सपा जीती थी, एक बलरामपुर जिले की सीट थी और एक ये वाली सीट थी दुग्धी विधानसभा। विजय सिंह गौड़ जो जीते, मात्र 3208 वोटों से जीते, 82,787 वोट प्राप्त करके। और वहीं पर श्रवण कुमार बीजेपी से लड़े, 79,579 वोट मिला। रवि सिंह बसपा से लड़े। अब 2022 में जब चुनाव हुआ था तो मात्र 6297 वोटों से चुनाव हार गए थे। 6297 वोटों से चुनाव हार गए थे दोस्तों 2022 के चुनाव में विजय सिंह गौड़, देख सकते हैं। और वहीं पर 2022 से पहले 2017 में ये विधायक बसपा से लड़े थे। 2017 में मात्र 1085 से चुनाव से हार गए, 1,85,000 से चुनाव में हार गए। देख सकते हैं कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर चली गई थी। वहीं पर 2007 में अगर आप आएंगे तो 2007 में शायद चुनाव यहां से नहीं लड़े।
2002 में अगर आप आएंगे तो 2002 में विजय सिंह गौड़ समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। देख सकते हैं 21,036 वोटों से विजय प्राप्त किया इन्होंने। दोस्तों विजय सिंह 1996 में चुनाव लड़े, 6591 वोटों से जीते। वहीं पर 1993 में दोस्तों जेडी से चुनाव जीते 6714 से। वहीं पर 1991 में जेडी से 9,877 वोटों से जीते, भाजपा को इन्होंने हराया। 1989 में इन्होंने भाजपा को चतुर बिहारी को हराया, देख सकते हैं 1989 में इन्होंने। और उसके पहले 1980 में दोस्तों यहां पर विजय सिंह गौड़ पहली बार विधायक बने थे, 1980 में, आप लोग देख सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए गहरा झटका है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी को जहां पर घोसी में पूरी ताकत लगानी है, फरीदपुर में पूरी ताकत लगानी है। बरेली की सीट है फरीदपुर, जहां पर सपा बहुत कम वोटों के अंतर से, 2,500 वोटों के अंतर से हारी थी पिछली बार। और अब की बार अब तीनों सीटों पर मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि 2027 के चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी हर ताकत लगाएगी। क्योंकि 2027 में जनता को उसे दिखाना है कि हम ही यम हैं, हम ही यम हैं। क्योंकि बीजेपी से चुनाव जीतना कितना मुश्किल हो रहा है इस वक्त, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विजय सिंह गौड़ को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। 8 बार विधायक रहे, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपनी उम्र जी करके विधायक बने भैया, मतलब पूरी उम्र अपनी जी लिए थे, तो कोई उसमें दुख की बात तो है ही। लेकिन ठीक है, मरना तो सबको है, हमको भी है, आपको भी है। लेकिन जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक कुछ ना कुछ करता रहता है। हम भी करते रहेंगे, आप भी करते रहिए। नमस्कार।